गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन वीडियो के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी में टर्गर प्रेशर एंड डब्ल्यू प्रेशर दोनों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो ऑस्मोसिस मैंने आपको बताया था उसकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ऑस्मोसिस की वजह से ही जो सेल हैं, चाहे प्लांट बॉडी है चाहे एनिमल हैं, उनकी जो सेल के अंदर जो वाटर है उसकी एंट्री होती है और सेल से बाहर वाटर निकलता है। किन की वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। तो यहाँ पर आपके सामने एक प्लांट सेल है और आपको मालूम है कि जैसे ही किसी भी प्लांट सेल को वाटर बॉडी के अंदर रखेंगे तो ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर है वो प्लांट सेल के अंदर की ओर एंट्री कर जाएगा। तो मेन जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में, जो मेन डिफरेंस है, जो कि फंडामेंटल क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो कि मुख्य अंतर क्या है। पाद कोशिका और जंतु कोशिका में जो मुख्य अंतर है वो है यहाँ पर जो प्लांट सेल आपको दिखाई दे रही है, इसमें आउटरमोस्ट लेयर, सबसे बाहरी जो लेयर है वो क्या कहलाती है? आल्सो नोन एज सेल वॉल। इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जस्ट सेल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके द्वारा घिरी रहती है? इन केस ऑफ प्लांट सेल, एक पाद कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका भित्ति के द्वारा चारों ओर घिरी पाई जाती है, यानी इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। अब इसकी तुलना अपने की जाए एनिमल सेल के साथ, तो एनिमल सेल में सेल वॉल आर आल्सो एब्सेंट, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरने वाली स्ट्रक्चर जो कि सेल वॉल कहलाती है वह मुख्य रूप से अनुपस्थित होती है। तो presence of cell wall only या cell wall found in only plant cell, पाद कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में अंतर क्या है? आपको मालूम है कि सेल वॉल कैसी होती हैं? डेड सेल होती हैं, ठीक है, और ये नॉन इलास्टिक होती हैं, लचकदार नहीं होती, दृढ़ होती हैं। और इसकी तुलना में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के नीचे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, यह बच्चों रबर की तरह लचीली होती हैं, इलास्टिक होती हैं और थिन भी होती हैं। अब रबर को आप जितना खींचोगे उतना खींच जाएगा, टूटेगा नहीं, और उसको वापिस छोड़ोगे तो वापिस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो रबर के साथ इसकी आप तुलना कर सकते हो। तो आज अपने जो टर्गर प्रेशर है और जो वॉल प्रेशर है दोनों की अपने स्टडी करेंगे। टर्गर प्रेशर को अपने क्या बोलते हैं? स्फीति दाब। टर्गर प्रेशर को क्या बोलते हैं? स्फीति दाब। और वॉल प्रेशर को क्या बोलते हैं? वॉल का मतलब क्या है? भित्ति। इसको बोलते हैं भित्ति दाब। अब दोनों की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। इससे पहले आप इनको समझो कि जो टर्गर प्रेशर है, एक सेल का जो टर्गर प्रेशर है उसको शॉर्टकट में बच्चों टीपी से शो करेंगे, ठीक है, और जो वॉल प्रेशर है उसको डब्ल्यूपी से शो करेंगे। तो डब्ल्यूपी स्टैंड फॉर वॉल प्रेशर, टीपी स्टैंड फॉर टर्गर प्रेशर। बार बार अपने क्या करेंगे बच्चों, एग्जाम के अंदर भी आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में पूछ लेंगे डीपीडी, डब्ल्यूपी, टीपी। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने भी क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास में शॉर्टकट में इनको यूज़ करेंगे, डब्ल्यूपी, टीपी, डीपीडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, और दोनों किस कंडीशन के अंदर पैदा होते हैं। बच्चों, जैसे कोई भी प्लांट सेल है, अगर इस प्लांट सेल को अपने वाटर के अंदर डिप करेंगे, वाटर के अंदर डुबा कर रख देंगे, तो थोड़े ही समय बाद ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर है वो एक प्लांट सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा। अब आपको मालूम है कि एक प्लांट सेल के अंदर जो वाटर है वह स्टोर कहाँ रहता है? वह रहता है वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती हैं? एक मोटी वैक्यूल पाई जाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं? रसधानी
बोलते हैं या रिक्तता बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस के कारण जो वाटर अंदर एंट्री करेगा ऑस्मोसिस के कारण एक प्लांट सेल के अंदर वो वैक्यूल में स्टोर होता जाएगा। और जैसे जैसे वाटर की मात्रा अंदर एंट्री करती जाएगी तो वैक्यूल में वाटर भरने के कारण वैक्यूल का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वैक्यूल का जो साइज है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वैक्यूल की जो बाउंड्री है दैट इज आल्सो नोन एज टोनोप्लास्ट। इसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये भी रबर की तरह लचीली झिल्ली होती हैं। तो जैसे जैसे वाटर एंट्री करता जाएगा तो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वैक्यूल का साइज भी बढ़ता जाएगा ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा तो इसमें बच्चों एक तरह का प्रेशर पैदा होगा। वैक्यूल की वजह से वैक्यूल के अंदर जो वाटर एंट्री करेगा उस वाटर की वजह से वैक्यूल का साइज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ये जो वैक्यूल है इसमें एक तरह का दाब उत्पन्न होगा और यह जो दाब है वो किसके ऊपर लगेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगेगा। अब आपको मालूम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? इलास्टिक है, लचीली हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो ये प्रेशर है वाटर का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ धकेलेगा। बाहर की तरफ धकेलेगा किस ओर? सेल वॉल की तरफ। तो सेल वॉल यहाँ पर नॉन इलास्टिक होती है, ये तन नहीं सकती। तो ये सेल वॉल क्या करेगी? सेल वॉल इसको बाहर खींचने से बढ़ने से रोकेगी। तो सेल वॉल भी एक तरह का प्रेशर राइज करेगी। सेल वॉल में भी एक तरह का प्रेशर उत्पन्न होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धकेलेगा। ये मैंने एरो से शो कर रखा है, यहाँ पर देखो। ये जो प्रेशर है सेल वॉल का जो प्रेशर है उसको वॉल प्रेशर कहलाते हैं और वैक्यूल का जो प्रेशर है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अब इसको टर्गर प्रेशर क्यों बोलते हैं? कि जब वैक्यूल पूरी तरह से वाटर के कारण फूल जाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं? टर्गिडिटी। क्या बोलते हैं? टर्गिडिटी। सफेद, इसको क्या बोलते हैं? सफेद। कि अब ये सेल है सफेद अवस्था में आ चुकी है। क्या मतलब? कि वैक्यूल के अंदर या यूं बोलें एक प्लांट सेल के अंदर खूब मात्रा में जो वाटर है वो स्टोर हो चुका है, वैक्यूल पूरी तरह से फूल चुकी है। तो इसको बोलते हैं टर्गिडिटी। जो सेल है वो अपनी सफेद कंडीशन में है और टर्गिडिटी कंडीशन के अंदर जो वाटर है वो काफ़ी मात्रा में भरा हुआ है और ये प्रेशर भी राइज हो रहा है, एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है। और दबाव यह किसके ऊपर लगता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर लचीली होने की वजह से बाहर की तरफ तनती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर क्या मिलता है? आउटर एक मेम्ब्रेन जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल नॉन इलास्टिक होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की ओर खींचने से रोकती है। तो सेल वॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह एक प्रेशर राइज करती है, एक दाब उत्पन्न करती है। ये वापिस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अंदर की तरफ धकेलती है। यहाँ पर देखो जो टर्गर प्रेशर है वैक्यूल में वाटर के स्टोर होने के कारण उत्पन्न हुआ जो टर्गर प्रेशर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ धकेल रहा है। और सेल वॉल क्योंकि नॉन इलास्टिक है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वापिस अंदर की तरफ धकेल रही है, वापिस अंदर की तरफ धकेल रही है। ठीक है, तो ये दो जो प्रेशर हैं इस तरह से दो अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। पहला प्रेशर कौन सा है? जिस टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर कहाँ उत्पन्न होता है? वैक्यूल के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर है वो स्टोर हो जाता है। वाटर स्टोर होने के कारण वैक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, ये टर्गिड हो जाती है, स्फीति हो जाती है। और ये जो अपना दबाव है किसके ऊपर लगाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ धकेलेगी। अब बच्चों इसी प्रकार बाहर की तरफ जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वापस अंदर की तरफ धकेलेगी। तो सेल वॉल भी एक प्रकार का जो प्रेशर है वो राइज करेगी, दबाव उत्पन्न करेगी। तो सेल वॉल के द्वारा उत्पन्न किया जो दबाव है उसको
वॉल प्रेशर बोलते हैं, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं WP। और इसी प्रकार वैक्यूल के द्वारा जो प्रेशर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया जाता है दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर, शॉर्टकट में मैं इसको TP बोल देता हूं। तो जो टर्गर प्रेशर है, जो टर्गिडिटी की कंडीशन में जो टर्गर प्रेशर है वो सबसे अधिक होता है। अब टर्गिडिटी कंडीशन मैंने आपको बताई कि टर्गिडिटी कंडीशन कब होगी, कब पैदा होगी, जब प्लांट सेल के अंदर खूब मात्रा में वाटर स्टोर होगा, वैक्यूल फूल जाएगी, काफ़ी बड़े आकार की हो जाएगी, तो इसका जो टर्गर प्रेशर है वो अधिक हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर दो प्रकार के प्रेशर काम कर रहे हैं, एक तो टर्गर प्रेशर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगता है, दूसरा वॉल प्रेशर जो कि सेल वॉल वापिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की ओर धकेलती हैं। तो दोनों जो प्रेशर हैं, अगर इनमें से टर्गर प्रेशर अधिक हो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ धकेल देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट भी हो सकती है, रप्चर भी हो सकती है, ठीक है। और अगर वॉल प्रेशर अधिक मात्रा में हो तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धकेलेगा, तो जो सेल है वो फ्लैसिड भी हो सकती है, पिचक भी सकती है, ठीक है। तो दोनों प्रेशर मेंटेन एक दूसरे को मेंटेन किए रहते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए अपने लिखते हैं टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर। ये दोनों हमेशा बराबर रहते हैं ताकि जो प्लांट सेल है वो बनी रहे, वो मेंटेन रहे, उसकी जो शेप है वो बिगड़े ना वो रप्चर हो और ना ही वो फ्लैसिड हो, ना ही वो पिच के। तो टर्गर प्रेशर और W प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो दिशा है वो, इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखो जो टर्गर प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है और वॉल प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो अंदर की है। तो दिशा इनके एक दूसरे के विपरीत होती हैं, लेकिन दोनों जो प्रेशर हैं एक दूसरे के समान होते हैं। और इसी वजह से दोनों टर्गर प्रेशर इक्वल टू वॉल प्रेशर, दोनों दबाव एक दूसरे के समान होने के कारण जो प्लांट सेल है वो कभी भी ऑस्मोसिस के कारण रप्चर नहीं होती, फटती नहीं। अब इसकी तुलना अगर अपने एनिमल सेल के साथ करें तो एनिमल सेल में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल नहीं होती तो एक एनिमल सेल को या फॉर एग्जांपल आरबीसी को जब फ्रेश वाटर के अंदर डिप करेंगे तो आरबीसी के अंदर जो वाटर है वो स्टोर होता जाएगा, एंट्री करेगा, स्टोर होता जाएगा, और W प्रेशर की टर्गर प्रेशर की मात्रा उसमें अधिक होने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बाहर की तरफ धकेलेगा। अब एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल नहीं होती, इसकी वजह से जो आरबीसी हैं वो फट जाते हैं। एनिमल सेल का एग्जाम्पल जो आरबीसी हैं वो फट जाती हैं। एनिमल सेल को जब वाटर के अंदर डिप करेंगे तो ऑस्मोसिस के कारण अंदर वाटर की एंट्री होगी और स्टोरेज ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, टर्गर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो जो सेल हैं, एनिमल सेल हैं, वो रप्चर हो जाएंगी, फट जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करने वाली जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती। तो बच्चों ये था मेन डिफरेंस बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अब इनको अपने शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे, टर्गर प्रेशर को TP और वॉल प्रेशर को WP। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो होगा DPD। DPD कंप्लीट करने के बाद फिर एक इनमें रिलेशनशिप, एक इनमें संबंध अपने पढ़ेंगे कि टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर और DPD में क्या संबंध है। तो नेक्स्ट की जो वीडियो है उसमें तीनों में अपने संबंध पढ़ेंगे।